Hello, dear students. Welcome to my class. So, I really hope you all are amazing and fine. So, आज हम इस क्लास में सीखेंगे बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के बारे में दैट इज वर्ब्स. ये जो टॉपिक वर्ब्स है ये आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है आपके थ्रू आउट इंग्लिश ग्रामर का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वी कैन से इट. तो सबसे पहले हम इसका नॉर्मल मीनिंग जानते हैं कि वर्ब्स होते क्या है. ठीक है, तो वर्ब्स मीन्स एक्शन वर्ड. सिंपल अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको सीखते हैं तो जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं. एक्शन वर्ड. अब जैसे कि राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टीचिंग राइट नाउ. व्हाट यू आर डूइंग, यू आर राइटिंग. Okay, your mother might be cooking or might be watching TV, okay, or might be playing with you just before this class. मम्मी जो है वो कुक कर रही हैं, आप लिख रहे हो, आपकी जो सिस्टर है वो टीवी देख रही है. तो देखना, खेलना, पढ़ना, लिखना, पढ़ाना, खाना, सोना, ये जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं, ये जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं इनको हम बोलते हैं वर्ब्स. सो इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट वर्ब्स और हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ब्स क्या होते हैं. वी मस्ट नो व्हाट आर वर्ब्स. सम वर्ड्स ऑलवेज टेल अस अबाउट व्हाट वी डू. एग्जैक्टली जो हम कर रहे हैं उन वर्ड्स को, वो वर्ड्स उनको डिस्क्राइब करते हैं, है ना. मैं अभी क्या कर रही हूँ राइट नाउ, राइट नाउ आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ आपको. तो पढ़ाना क्या है, एक वर्ब है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्शन वर्ड, है ना. These words are called verbs. You can quickly write in your notebook what are verbs. Say again it with me. Some words always tell about what we do. बहुत सारे जो words होते हैं वो बताते हैं कि हमारा action क्या है, what we are doing, हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को हम बोलते हैं verbs. ठीक है. Now I'm going to give you some examples. A dog barks. जो dog है वो bark करता है. An aeroplane flies. जो aeroplane है वो उड़ता है ना. बाय एयर आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देता है. शिप सेल्स. जो पानी, जो जहाज होता है पानी का, वो पानी में चलता है, पानी पर तैरता है ना. डक स्विम्स. और जो डक होती है, बतख, वो भी पानी में तैरती है ना. पानी पे फ्लोट करती है, तैरती हुई चलती है ना. तो ये सबके एक्शंस हैं. तो जितने भी एक्शंस होते हैं उन सबको हम बोलते हैं वर्ब्स. ओके. नाउ all the colored words in the above sentences are verbs. अब हम यहाँ पे colored words को आपको देखना है ध्यान से. You need to focus कि जितने भी colored words हैं वो सारे क्या हैं यहाँ पर, verbs. bark जो है एक colored word है, flies एक colored word है, sails, swims, ये सारे जितने भी colored words हैं ये सारे क्या है, actions हैं. ये सारे क्या है, एक activity है किसी चीज को करना. तो ये सब क्या कहलाएंगे, verbs कहलाएंगे. चलो अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में. Now let's learn more about verbs. Now read the examples of some verbs. अब आप यहाँ पर देख रहे हो कितने सारे words हैं. अब ये जितने भी words आपको इस टाइम स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारे के सारे words क्या हैं, आपके verbs. मतलब कोई ना कोई action है ना. और इन actions को हम verbs बोलते हैं. चलो मैं आपको फटाफट से रीड आउट करके बताती हूँ. Fly उड़ना, fly. fly क्या है, एक एक्शन है. talk बात करना किसी से. look देखना, किसी जगह पर देखना, देखना भी एक एक्शन है. dance dancing भी एक एक्शन है. dig dig मतलब गड्ढा खोदना, ये भी क्या है, एक एक्शन है. यहाँ पर आप एक प्रोसेस कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग, इट्स एन एक्शन. walk चलना भी क्या है, एक एक्शन है. आई एम वॉकिंग, सो जो वॉक वर्ड होगा वो मेरा वर्ब होगा. हॉप हॉप मतलब जंप करते हुए आगे बढ़ना, है ना, उसको हॉप बोलते हैं. क्राई क्राई मतलब रोना. ठीक है. थिंक इवन सोचना भी एक एक्शन है. आई एम थिंकिंग, शी थिंक्स वेरी मच. तो वो कौन सा एक्शन सबसे ज्यादा करती है, सोचने का. शी थिंक्स वेरी मच. Now let's learn more about this. Drive
गाड़ी चलाना भी क्या है, ड्राइव करना भी क्या है, एक एक्शन है। स्लीप, सोना भी एक एक्शन है। जंप, एक ही पोजीशन पर खड़े होकर जंप करना भी एक एक्शन है। टेक, किसी चीज को लेना भी एक एक्शन है। सपोज आई एम गिविंग यू अ गिफ्ट एंड यू आर टेकिंग अ गिफ्ट फ्रॉम मी, सो लेना किसी चीज को भी एक एक्शन है। गिव, मैं आपको प्रेजेंट दे रही हूं, तो व्हाट इज माई एक्शन, माई एक्शन इज गिविंग द प्रेजेंट टू यू। रेस, रेस जब आप दौड़ लगाते हो, है ना, तो दौड़ लगाना भी एक एक्शन है। तो आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो कि कितने सारे वर्ड्स हैं जो आपकी एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं। जो जितने भी वर्ड्स होते हैं आपके एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम बोलते हैं वर्ब्स। क्या बोलते हैं, वर्ब्स, सिंपल। ओके, मूविंग अहेड। चलो, अब हमने वर्ब्स के बारे में सीखा। सिंपली द एक्शन वर्ड्स, सिंपल क्या होता है, वर्ब्स का मतलब क्या होता है, एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वर्ब बोलते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स लर्न मोर अबाउट दिस। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही फन लविंग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। Some words are verbs and some words are nouns. Write V for verbs. So हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपने यहाँ पर देख रहे हो कि टोटल 15 वर्ड्स हैं आपके सामने, राइट। देयर आर दीज 15 वर्ड्स। अब आपने क्या करना है, आपने हर एक वर्ड को आपने रिकग्नाइज करना है, और आफ्टर रिकग्नाइजिंग देम यू हैव टू पुट वी on those words which are verbs. आपने इन वर्ड्स को पहचानना है, और जो nouns हैं उनके आगे आप n लिख सकते हो, n for nouns, ठीक है। You can write it over there. मैं आपके लिए साइड में लिख देती हूँ ताकि आप इजीली देख के वहां से लिख सको। जब आपको लगे कि ये वर्ड नाउन है, सो यू गोना पुट n for that, और जब आपको लगे कि ये वर्ड वर्ब है, सो यू गोना पुट v for it. तो अब यहाँ पर लिखो नाउन, नाउन के लिए हम क्या पुट करेंगे, एन। वर्ब्स, वर्ब्स के लिए हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, वी। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप ये वर्ड देख रहे हो, ऑरेंज। ऑरेंज क्या होता है, एक फ्रूट होता है। क्या ऑरेंज कोई एक्शन होता है, आपने कभी सुना, कोई एक्शन तो नहीं होता, तो ऑरेंज मेरा क्या हो जाएगा, नाउन, ओके। ब्रिंग, ब्रिंग मतलब किसी चीज को लाना। ब्रिंग अ स्वेटर फॉर मी, मेरे लिए एक स्वेटर लेकर आना। तो लेकर आना किसी चीज को क्या है, एक एक्शन है। तो जब लेकर आना किसी चीज को एक एक्शन है, सो यू गोना पुट वी फॉर दैट। विंडो, खिड़की, विंडो, क्या खिड़की कोई एक्शन है, खिड़की कोई आपके किसी काम को दिखा रही है, नो, खिड़की जो है सिंपल एक खिड़की है, राइट। सो इट्स अ नेम ऑफ अ थिंग, एक चीज का नाम है। तो यहाँ पर विंडो क्या हो जाएगी आपकी, नाउन हो जाएगी। ट्री, पेड़, अगेन पेड़, क्या पेड़ कोई एक्शन है, आई एम डूइंग ट्रीइंग, कभी सुना आपने, ट्रीइंग तो कोई वर्ड ही नहीं है जो एक एक्शन को दिखाए। सो ट्री क्या है, ट्री एक चीज का नाम है ना, ट्री एक चीज का नाम है। तो जब किसी भी चीज का नाम, किसी भी थिंग का नाम होता है, किसी भी एनिमल का, किसी भी पर्सन या प्लेस का नेम होता है, तो वो हमारे नाउन्स होते हैं। सो वी गोना पुट देयर नाउन्स बिकॉज ट्री इज अ नाउन। डांस, डांस करना, ऑफ कोर्स डांस क्या है, एक एक्शन है। तो जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वो हमारे हमेशा वर्ब्स होते हैं, ठीक है। नाउ फोकस ऑन दिस, बर्ड, बर्ड्स, पक्षी, बर्ड्स, क्या ये कोई एक्शंस की चीजें हैं, नहीं। ये जो बर्ड्स होते हैं, ये जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स क्या कोई एक्शन है, शी इज डूइंग बर्डिंग। व्हाट इज बर्डिंग, बर्डिंग तो हमने कभी, जिसके पीछे आईएनजी नहीं लग सकता, वो हमारे नाउन्स होते हैं। आई थिंक ये आपके लिए बहुत बेस्ट ट्रिक रहेगी, जिस वर्ड के पीछे आप आईएनजी लगा सकते हो, आप उसको इस ट्रिक से यू कैन रिमेंबर। जिस वर्ड के पीछे आप आईएनजी लगा सकते हो वो आपके वर्ब होंगे, और जिसके पीछे आप आईएनजी नहीं लगा सकते और वो प्रोबेबली किसी नेम, पर्सन, प्लेस या थिंग का नेम होती है, तो आपके क्या कहलाएंगे बच्चों, नाउन्स कहलाएंगे, ठीक है। बर्ड, बर्डिंग, पॉसिबल है बर्डिंग, नो, तो यहाँ पे हमने लिख दिया नाउन। कटिंग, कट, कटिंग, कटिंग इज अ वर्ब,
क्योंकि इसके पीछे हम ing लगा सकते हैं। टॉकिंग, यस, टॉक, बात करना, टॉकिंग, तो टॉकिंग इज अ वर्ब। वॉकिंग, वॉकिंग, चलना, वॉकिंग इज अ वर्ब। कुकिंग, कुकिंग, माय मदर इज कुकिंग, सो कुकिंग अगेन, इसके पीछे भी हम ing फिट कर सकते हैं। और कुकिंग मतलब खाना बनाना, है ना, खाना बनाना, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्ब। अगर आपको ing वाला टॉपिक कंफ्यूजिंग लगे तो आप एक दूसरे तरीके से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। आप इसका हिंदी में मतलब सोचो। आपको पता है कुक, कुक मतलब क्या होता है, खाना बनाना, बनाना, है ना। चेयर, चेयर की हिंदी कुर्सी। चलना, जिसके पीछे ना वर्ड का यूज होगा, जिसके पीछे ना का आप यूज करोगे, वो भी आपके वर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब रन, दौड़ना, ना, दौड़ना, तो ये क्या है, मेरा वर्ब है। आई थिंक इससे इजी तरीके से मुझे नहीं लगता कि आप वर्ब्स को और नाउन्स के बीच का डिफरेंस सीख सकते हो। आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वे टू लर्न इट। जंप, कूदना, कूदना, ना लगा हुआ है तो वर्ब है आपकी। जू, जू चिड़ियाघर, इसके पीछे तो ना है ही नहीं, और जू एक जगह का भी नाम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा नाउन हो जाएगा। सी, देखना, है ना, देखना, तो देखना भी क्या है, ना लग गया पीछे, तो सी मतलब वर्ब। ओके, सो वेरी गुड। आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्ब्स में और नाउन्स में आप किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो। Now, write the correct verb for each action. आपने यहाँ पर क्या करना है, you have to look at the picture and you have to identify what is the correct action going on. ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पैरों की मूवमेंट है, that is walk, इसको हम कहेंगे walk, चलना। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि this girl is dancing because pause बना हुआ है यहाँ पर, तो that is dance, ठीक है। What is this? This is swim. All right, now here you can see हमने कौन कौन सा देख लिया यहाँ पे। We have seen swim, dance and walk. All right, now you can see here there's a teacher, and what teacher does? Teacher teaches, so the action is teach. All right, now it's playing, he's playing, so the answer is play. ड्रॉइंग, ड्रॉ, ये ड्रॉ कर रहा है तो उसको बोलेंगे ड्रॉइंग, लेकिन एक्शन क्या है, वर्ब क्या है, ड्रॉ, ड्रॉ करना किसी चीज को, है ना, तो ड्रॉ, प्ले। अब क्या बचा, शाउट, बिकॉज यू कैन सी द एक्सप्रेशन ऑफ दिस गर्ल एंड शी इज शाउटिंग, सो द आंसर, द वर्ब वुड बी शाउट। नाउ यू कैन सी दिस गर्ल इज सिंगिंग, सो द वर्ब इज sing. Okay, now let's get started with the next question. Now, circle the verb in each sentence given below. अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने verb को recognize करना है। तो आप किस तरीके से कर सकते हो, you can do one thing, आप यहाँ पर हर एक word की हिंदी को translate करने की पहले कोशिश करते हैं। The dog played, played मतलब खेलना, तो खेलना, तो जिसके पीछे दोबारा हमने बताया था, जिसके पीछे न होता है, जिसके पीछे ना होता है वो आपका क्या होता है बच्चों, वर्ब। जिसके पीछे ना होता है वो क्या होता है, वो होता है वर्ब। ऑलराइट, चलो अब हम इसको सर्कल करते हैं। द डॉग प्लेड इन द यार्ड, सो जो प्लेड होगा, खेलना, मेरा वर्ब होगा। ईट्स, खाना। रन, दौड़ना। दे रीड, रीड मतलब पढ़ना। सिट, बैठना, ठीक है। चलो अब 6th और 7th आपने खुद मुझे डिसाइड करके बताना है, आप उसको रीड करोगे और आपको लगेगा कि कौन सा जो एक्शन है जिसके पीछे ना लगा है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ब्स हो जाएगा। नाउ सर्कल द वर्ब्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। अब मैं आपको फर्स्ट 2 रो करके बताऊंगी कि आपने किस तरीके से आपने रिकॉग्नाइज करना है। ऑल्दो हम ये प्रैक्टिस पहले भी कर चुके हैं, तो ये आपको क्विकली विद इन 10 सेकेंड्स आपने पर रो पे लगाना है। 10 सेकेंड्स एंड टाइम्स अप, ठीक है। चलो मैं आपको थर्ड में आपको 10 सेकेंड्स दूंगी रिकॉग्नाइज करने के लिए। रीड रोज
पेंसिल, गन। रीड मतलब पढ़ना, रोज मतलब गुलाब, पेंसिल, पेंसिल आपको पता है एक, दिस इज पेंसिल राइट। गन मतलब गन, ओके, गन बंदूक। तो रीड मतलब पढ़ना, तो मेरा यहाँ पे पढ़ना जिसके पीछे ना लगा है वो क्या हो जाएगा, मेरा वर्ब हो जाएगा। बुक किताब, हाइड छिपना, टेलीविजन टीवी, माउंटेन पहाड़, तो मैं यहां पर क्या देखूंगी, हाइड छिपना, जिसके पीछे ना लग गया वो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा वर्ब हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे फटाफट से 10 सेकेंड्स दे रही हूँ। हाउस, पेंसिल, लुक, बिलो। हाउस मतलब घर, पेंसिल मतलब जिससे आप लिखते हो, लुक मतलब देखना, बिलो मतलब नीचे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and time's up. So the right answer is look. चलो फोर्थ के लिए करते हैं अब हम। ब्रेन मतलब दिमाग, मैचस्टिक मतलब माचिस, सिंगर मतलब जो गाना गाता है, स्पीक मतलब बोलना। ओके 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 exactly. So the right answer is speak. अब आपने क्वेश्चन नंबर 5 में खुद डिसाइड करना है कि जो कौन सा वर्ड है जो मेरा यहाँ पर वर्ब है। ओके अब हम इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन यू डू विद योर हैंड्स। आपको बताना है कि इसमें से कौन से एक्शंस है जिसके लिए आप अपने हैंड्स को यूज कर सकते हो। टच, किसी चीज को टच करना, यस यू कैन यूज योर हैंड फॉर दैट। आपको पता है कि आपने पिज्जा आप खा रहे हो तो पिज्जा गर्म है या ठंडा है, बाय टचिंग इट फर्स्ट। आप पहले टच करते हो देन यू ईट, है ना। आप डायरेक्टली गर्म चीज तो आप नहीं खा सकते, दैट कैन हर्ट योर टंग। सो यस वी कैन डू दैट। थिंक, सोचना, सोचने के लिए आपकी हैंड्स की तो जरूरत है नहीं। सो नो। होल्ड, किसी चीज को पकड़ना, उसके लिए यू कैन यूज योर हैंड, यस। क्लीन, साफ सफाई करना, ऑफ कोर्स यू मस्ट यूज योर हैंड विद दैट। ये एक्सरसाइज, ये एक्टिविटी आपके लिए है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड डू दिस एक्टिविटी। राइट द वर्ब्स यू कैन डू। सो यू कैन डू व्हाट, जैसे आई कैन, मैं क्या कर सकती हूँ, टीच, आई कैन टीच। पढ़ाना, मैं पढ़ा सकती हूँ, पढ़ाना। तो वो वाले वर्ड्स आपने यूज करने जिसके पीछे न है, क्योंकि न मीन्स वर्ब। दूसरी टेक्निक, जिस वर्ड के पीछे आप आईएनजी जोड़ सकते हो वो भी क्या होती है, आपकी वर्ब होती है। इजी। चलो सो आज हमने इस क्लास में verbs के बारे में सीखा, what are verbs, what are action verbs and how you can differentiate between verbs and nouns. So I really hope that you have understood each and everything. आपको सब कुछ समझ में आया होगा इस क्लास में और आपने काफी enjoy भी करा होगा. Thank you so much for watching this video and I will be seeing in my other videos. Till then, take care. Bye bye.